अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आप सबको टॉप यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने क्लास 10 के यूनिट नंबर 14 रिप्रोडक्शन चैप्टर को स्टार्ट किया है। इसमें मैंने तकरीबन 8 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और इसमें मैंने डिस्कस किया बाइनरी फिजन को, मल्टीपल फिजन को, उसके बाद हमने डिस्कस किया बर्डिंग को, स्पोर फॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया, फ्रेगमेंटेशन को मैंने डिस्कस किया फुल डिटेल के साथ। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो लेक्चर्स देखें तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल में वही वीडियोस देखें, ताकि आप सबको पहले से ही इस चैप्टर के डिटेल के बारे में पता हो। और जो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मैंने एक्सप्लेन किया, उनके बारे में आप सबको पता हो। और मैंने बहुत डिटेल के साथ कंसेप्चुअल तरीके से आप सबके लिए वो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, और आपको पसंद भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब जो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इस लेक्चर में, वो हमारा टॉपिक है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत से टाइप्स हैं, और उनको मैंने तकरीबन 5 टाइप्स मैंने रिकॉर्ड किया है, आप जाके देख सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कैसे कहते हैं? वो रिप्रोडक्शन जिसमें अपोजिट सेक्सेस की फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होती। इस बात को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है जब मैंने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंपेयर किया, तो उनमें तकरीबन 15 डिफरेंसेस मैंने बताए थे और फुल डिटेल के साथ मैंने समझाया था। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड इस लेक्चर में हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो है रीजनरेशन। क्या है दोस्तों? रीजनरेशन। नाउ व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन का मुराद ये है कि दोबारा जनरेट हो जाना, दोबारा पैदा हो जाना, दोबारा जिंदगी मिलना। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। अब पहले हम साइंस में हम इस तरह करते हैं कि टॉपिक को समझने के लिए हम स्टूडेंट्स को सबसे पहले डायग्राम्स के थ्रू समझाते हैं। जब डायग्राम पे आपको अबूर हासिल हो जाएगा तो फिर यहाँ पे डिफिनीशन आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं कि एक्चुअल बात क्या है। ठीक है, तो डायग्राम से देखते हैं। फॉर एग्जांपल डियर फ्रेंड्स, ये एक जानदार है। मिसाल के तौर पर आप समझे कि ये एक खूबसूरत सा जानदार है। ठीक है, ये एक जानदार है, बहुत खुश है। ठीक है, और कभी ऐसा हो गया कि इसका जो एक विंग है, फॉर एग्जांपल ये वाला, ये किसी चीज से टकरा गया, ये किसी चीज से टकरा गया, और ये जो हिस्सा है इसके वजूद का ये गिर गया। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये लॉस हो गया। अब देखिए ये वो पार्ट था जो मैंने इससे काट दिया। ठीक है, ये हिस्सा चला गया। अब ये हिस्सा तो डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर ऐसा होगा कि ये जानदार क्या करेगा? अब चूंकि इसका एक हाथ कट गया और थोड़ा सा हिस्सा कट गया, तो ये थोड़ा सा नाराज हो गया, थोड़ा खफा हो गया है, तो रो भी रहा है क्योंकि इसको जख्म आ गए हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो सेल्स है, अब देखिए गौर से, मैं अभी समझा दूंगा आपको रीजनरेशन क्या है असल में। ये जो सेल्स है यहाँ पे, ऑफ कोर्स जानदार जो भी है वो तो सेल्स से बने हैं ना, तो ये भी जितने भी सेल्स यहाँ है ये जल्दी जल्दी माइटोसिस स्टार्ट करके ये वाला हिस्सा वापस पूरा कर देंगे। तो देखिए ये हिस्सा क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस ऑफ क्या हो गई? लॉस ऑफ टिश्यू या ऑर्गन हो गई। अब क्या होगा? चूंकि ये रो रहा है तो क्या ऐसा करते हैं कि इसको वापस खुश करते हैं। तो खुश करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसके जख्मों को वापस भर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, ये जो लॉस्ट वाला हिस्सा था, जो लॉस हुआ था, वो वापस क्या हो गया? वापस पूरा हो गया, वापस जनरेट हो गया, वापस रिफॉर्म हो गया। ठीक है, रिन्यूअल हो गई इसकी, रिस्टोरेशन हो गई इसकी। अब क्या है? अब बंदा फिर खुश हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? देखिए, जब कोई लॉस टिश्यू, किसी जानदार के बॉडी का जो लॉस्ट टिश्यू है,
अगर वो दोबारा पैदा हो जाए और उस टिश्यू उस ऑर्गन को वापस पूरा करे, तो हम ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीजनरेशन। अब इसे मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूं ताकि आप सबको पता चले कि ये वो हिस्सा था जो यहाँ लॉस हुआ था और यहाँ पे दोबारा रीगेन हुआ, रीस्टोर हुआ, इसकी रीन्यूअल हो गई, रीग्रोथ हो गई। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। सो व्हाट इज रीजनरेशन? अल्लाह ताला ने बहुत से जानदारों को ये सलाहियत दी है, उनके बॉडी में ये सलाहियत मौजूद है कि जब उनके बॉडी का कोई हिस्सा टूट जाए, गिर जाए, हर हिस्सा नहीं दोस्तों, कोई हिस्सा अगर टूट जाए या गिर जाए, खराब हो जाए, तो वो जानदार अपने उस हिस्से को, उस लॉस्ट टिश्यू को दोबारा रीजनरेट करते हैं, दोबारा रीफॉर्म करते हैं, दोबारा रीस्टोर करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। सो व्हाट इज रीजनरेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल और restoration of damaged or lost tissue. What is restoration? The process of yes, रिन्यूअल हम किसे कहते हैं? दोबारा नया हो गया, दोबारा बन गया। रिस्टोरेशन और रीफॉर्मेशन। देखिए, तीनों अल्फाज समझने वाले अल्फाज हैं। द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल, रिस्टोरेशन और रीफॉर्मेशन ऑफ लॉस्ट टिश्यू और ऑर्गन इज कॉल्ड रीजनरेशन। लॉस्ट टिश्यू या लॉस्ट ऑर्गन को दोबारा अगर रिस्टोर करो तो इस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। बहुत इजी है दोस्तों। यस, तो क्या होगा अगर ये लॉस ना हुई और डैमेज हुआ तो फिर क्या हुआ? देखिए दोस्तों, ये जो जगह है, इस जगह को थोड़ा सा स्टिमुलस अप्लाई हो गया, अगर इस जगह पे थोड़ा सा स्टिमुलस चेंज अप्लाई हो गया और ये जो सेल्स और टिश्यूज थे यहाँ पे थोड़े डैमेज हो गए, तो जब डैमेज हो गए तो क्या होगा? ये जो सेल्स है यहाँ पे, ये सेल्स जल्दी जल्दी प्रोलिफरेशन स्टार्ट करेंगे और प्रोलिफरेशन स्टार्ट करने के बाद इस खराब टिश्यू को अपनी बॉडी से दूर करके नया और सही टिश्यू बनाएंगे। इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन। सो देखिए दोस्तों, जब यहां पे टिश्यू लॉस हुआ, ठीक है, एक अहम बात मैं आपको समझाता हूं। जब यहां से इसके बॉडी का ये हिस्सा लॉस हुआ और यहां पे इसने रीजनरेट किया, तो मेरे ख्याल से इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन, दोबारा प्रोड्यूस किया, हकीकत है रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो जब रिप्रोडक्शन है तो किस तरीके से रिप्रोडक्शन है? ये रीजनरेशन है। ठीक है, ये रीजनरेशन है। तो दोस्तों, रीजनरेशन रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। अब कौन सा रिप्रोडक्शन है? देखिए दोस्तों, यहां पे जितने भी सेल्स मौजूद थे, ये जो सेल्स है, मैंने कहा कि जो नए सेल्स यहां पर बने, ये जो ग्रीन कलर के सेल्स बने, ये सेल्स कौन से सेल्स से बने? इन सेल्स ने यहां पे जो मौजूद थे, इन सेल्स ने क्या किया? जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन की और अपनी तादाद को बढ़ाया ताकि इस जगह को वापस फिलअप करें। इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। अब देखिए, इस रिप्रोडक्शन के लिए इन सेल्स में गैमीट मिक्सिंग हो गई? नहीं हो गई। ठीक है, तो जब गैमीट्स की मिक्सअप नहीं होती तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों, ये जो रीजनरेशन है, ये एक, आप सबको पता है कि ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बहुत से जानदारों के बॉडी में दोस्तों ये प्रोसेस हमारे बॉडी में भी होता है। अब मैं आपको समझा दूंगा किस तरह। सो रीजनरेशन क्या है? ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेरी गुड। ओके, कुछ जो जानदार, कुछ नहीं बल्कि मैं ये कहता हूं कि हर जानदार में अल्लाह ताला ने रीजनरेशन की सलाहियत रखी हुई है, मगर बात यह है कि कुछ टिश्यूज में होता है और कुछ टिश्यूज में नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरी ये उंगली काटते और फेंकते तो क्या होगा? दूसरी उंगली निकल आएगी? नहीं आएगी। तो यहां पे रीजनरेशन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर आप मेरा लीवर काटते, लीवर का कुछ हिस्सा काटते, तो 1-2 साल बाद अगर आप देखेंगे तो वही हिस्सा दोबारा पूरा हुआ होगा। तो मेरे बॉडी के अंदर लीवर में रीजनरेशन का प्रोसेस
होता है। ठीक है, तो एवरी ऑर्गेनिज्म, दुनिया का हर जानदार, एवरी ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रीजनरेशन। हर जानदार रीजनरेशन करता है, लेकिन बात यह है कि उसी जानदार के कुछ सेल्स दोबारा जनरेशन करते हैं, कुछ सेल्स दोबारा जनरेशन नहीं करते। अब इस बात को अगर आप समझ गए होंगे तो मेरे ख्याल से कुछ सेल्स ऐसे हैं जो रीजनरेशन करते हैं, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो रीजनरेशन नहीं करते। तो इस बुनियाद पर हमारे बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, इस बात को समझे। टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल्स कितने टाइप के हैं? सेल्स दोस्तों 3 टाइप्स के सेल्स है, इस बात को गौर से समझे। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, 3 टाइप्स। ठीक है, ओके। द फर्स्ट काइंड लेबाइल सेल्स। कौन से सेल्स? लेबाइल सेल्स। अब ये क्या है? ये वो सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर, देखें, लेबाइल सेल्स वो सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर जो हर वक्त जिंदगी के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ये सेल्स रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। सो अगर मैं कहूं अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपके आंखों में लाखों सेल्स डाई हो रहे हैं, मर रहे हैं और नए बन रहे हैं, लाखों सेल्स डाई हो रहे हैं और नए बन रहे हैं। रोजाना हमारे स्किन के करोड़ों सेल्स मर जाते हैं और दूसरे बन जाते हैं। हमारी स्किन तो खत्म नहीं होती और बन जाते हैं। रोजाना हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के लाखों सेल्स मर जाते हैं और नए बन जाते हैं। रोजाना हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लाखों सेल्स मर जाते हैं और नए बन जाते हैं। तो हमारी बॉडी में वो सेल्स जो हर टाइम प्रोलिफरेशन कर रहे हैं, जो हर वक्त डिविजन्स कर रहे हैं, उन टाइप के सेल्स को हम कहते हैं लेबाइल सेल्स। ठीक है दोस्तों, ओके। दूसरी किस्म कौन सी सेल है? दूसरी है दोस्तों परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स। अब परमानेंट सेल्स कौन से सेल्स हैं? ये वो सेल्स हैं जब एक बार डिवाइड हो गए तो फिर डिवीजन नहीं करते, ये परमानेंट सेल्स है। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स, हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स है जो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, वो सेल्स एक दफा जब डिवाइड होते हैं और दिमाग को पूरा करते हैं तो फिर जिंदगी में फिर डिवीजन नहीं करते, तो ये परमानेंट सेल्स है। हमारे स्केलेटल मसल्स जो स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स, तनहा स्केलेटल मसल सेल्स नहीं, स्ट्राइएटेड हार्ट में भी है, कार्डिक मसल सेल्स है, स्केलेटल मसल सेल्स, ये डिवीजन फिर नहीं करते। सो परमानेंट सेल्स वो सेल्स है जो एक बार डिवाइड हो गए फिर डिवीजन नहीं करते। लेबाइल सेल्स वो सेल्स है जो हर वक्त डिवीजन में मसरूफ रहते हैं। और तीसरी किस्म की जो अहम सेल्स है वो है स्टेबल सेल्स। कौन से सेल्स? स्टेबल सेल्स। अब देखें ये स्टेबल सेल्स कौन से सेल्स हैं? ये वो सेल्स है, देखो ये एक सेल है, ठीक है, इसको डिवीजन की जरूरत है तो ये डिवाइड हो गई, 2 सेल्स बना दी, ठीक है। अब ये डिवीजन नहीं करते, स्विच ऑफ हो गई, इसकी डिवीजन का जो जीन्स है वो स्विच ऑफ हो गई। अब ये इंतजार करते हैं, अगर इनको डिवीजन की जरूरत पड़ी तब ये डिवाइड होंगे, 4 बनाएंगे। अगर जरूरत ना हुई तो इसी तरह 2 ही 2 रहेंगे। तो स्टेबल वो सेल्स है जो एक बार डिवाइड होते हैं अगले डिवीजन का इंतजार करते हैं। ऐसा नहीं कि बस ये परमानेंट हो गए, ऐसा नहीं है, अगले डिवीजन का इंतजार करते हैं। अगर इनको मैसेज आ गया कि आप प्लीज डिवाइड हो जाए तो ये डिवाइड हो जाएंगे, अगर मैसेज नहीं आया तो इंतजार करते रहेंगे, ठीक है। तो स्टेबल सेल्स वो सेल्स हैं जो एक बार डिवाइड होते हैं और अगली बार डिवीजन का इंतजार करते हैं। जब भी ऑर्डर आ जाए कि आप डिवाइड हो जाएं, जल्दी ही डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह के सेल्स हमारे बॉडी में लिवर में मौजूद है, हमारे बॉडी में किडनीज में मौजूद है। तो मैंने आपको पहले कहा कि मेरे बॉडी में अगर आप लीवर के कुछ हिस्से को काट दें तो क्या होगा, लीवर के जो सेल्स है वो दोबारा रीजनरेट होकर लीवर को वापस पूरा करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब देखिए मेरे लीवर के सेल्स तो हर टाइम डिवीजन नहीं करें, क्यों अगर करते तो फिर मेरा लीवर इतना बड़ा हो जाता, मेरे कद जैसा बड़ा होता। अपनी साइज को कंप्लीट करते हैं फिर डिवीजन के लिए इंतजार करते हैं। अगर जिंदगी के कुछ हिस्से में अगर कभी भी मौका मिल जाए इनको या कोई जरूरत पड़े तो ये डिवाइड होंगे, अगर जरूरत ना पड़े तो डिवाइड नहीं होते। तो ये स्टेबल सेल हो गए। अब देखें
Labile cells always dividing cells, permanent cells once divided never divide again, and stable cells वो cells जो एक बार divide होते हैं अगली बार इंतजार करते हैं डिवीजन का। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रीजनरेशन का प्रोसेस है ये भी इन सेल्स पे मुश्तमिल होता है। देखिए कुछ सेल्स हमारे बॉडी में, ये जो सेल्स हैं ये रीजनरेशन नहीं कर सकते। देखिए रीजनरेशन के लिए प्रोलिफरेटिव सेल्स चाहिए। ठीक है, ये जो सेल्स है ये भी करते हैं, रीजनरेशन करते हैं। जब जख्मी हो जाए, जब मर जाए तो दोबारा तो बन जाते हैं ना, तो रीजनरेशन इसे कहते हैं, माइटोसिस। और स्टेबल सेल्स भी रीजनरेशन करते हैं। ठीक है, तो हर जानदार में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि वो अपने, अगर उसके बॉडी का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाए या कुछ हिस्सा लॉस हो जाए तो उस हिस्से को रीजनरेट करते हैं बशर्ते के सेल्स की कैपेबिलिटी हो। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या है, रीजनरेशन का मैकेनिज्म क्या है? देखिए दोस्तों, मैं लिख देता हूं यहां पर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोलिफरेटिव जीन्स। क्या जीन्स? प्रोलिफरेटिव जीन्स। और दूसरा है मेरे पास कंट्रोलिंग जीन्स। ठीक है, कंट्रोलिंग जीन्स। देखिए जब एक्सेल, फॉर एग्जाम्पल ये एक टिश्यू है, ठीक है, और इस टिश्यू में ये सब क्या है दोस्तों? ये सब बताया आप, ये सब सेल्स है। ठीक है, दे आर ऑल सेल्स। शाबाश, ये टिश्यू कंप्लीट हो गई है और ये इन सब के न्यूक्लियाई है। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि कोई स्टिमुलस अप्लाई हो गया और यहां से 3 सेल्स जो है वो डाई ऑफ हो गए और यहाँ ये टिश्यू इस तरह हो गई। तो टिश्यू की जो शक्ल थी वो बिगड़ गई ना, खराब हो गई। यहाँ पे जितने सेल्स फंक्शन कर रहे हैं वो सेल्स लॉस हो गए। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, देखिए गौर से देखिए, न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए है। इस डीएनए पर जीन्स है और वो जीन्स जब इस टिश्यू को पता चलेगा कि मेरे सेल्स डैमेज हो गए तो ये जो टिश्यू है इसमें जो सेल्स हैं ये सारे सेल्स यहाँ पे जो है, फॉर एग्जांपल ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये सब इनके डीएनए में, देखिए ये क्या है? क्रोमोसोम में बनाता हूं, चलो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए है। और डीएनए के ऊपर ये फॉर एग्जांपल ये रेड वाला जीन है। ये जीन जब इस टिश्यू को पता चलता है कि मेरे टिश्यू का कुछ हिस्सा लॉस हुआ है, मेरे कुछ सेल्स लॉस हुआ है, डैमेज हुए हैं, तो वो इन जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे जो सेल्स है ये इसके इस इलाके के नजदीक जितने भी सेल्स है इनके डीएनए में मौजूद इस जीन को एक्टिवेट करते हैं। जब ये जीन एक्टिवेट होता है तो ये इस जीन की वजह से क्या होता है? सेल डिवीजन स्टार्ट होती है और ये जो सेल्स है ये 2 बन जाते हैं। इस तरह देखिए एक नया सेल बनाएंगे। तो ये जो रीजनरेशन है ये एक मॉलिक्यूलर प्रोसेस है, सेलुलर प्रोसेस है। ठीक है, तो जब ये जीन एक्टिवेट हुआ तो ये जीन यहाँ पर भी एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर भी एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इन सारे सेल्स ने क्या किया? डिवीजन की और क्या बनाए? नए सेल्स बनाए और इस टिश्यू को कंप्लीट किया। तो प्रोलिफरेटिव जीन्स वो जीन्स होते हैं जो सेल्स को डिवीजन पे मजबूर करते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, गाड़ी में आपकी एक्सीलेटर है या मोटरसाइकिल में एक्सीलेटर है, तो जब आप एक्सीलेटर दबाते हैं तो गाड़ी तेजी से जाती है या रुक जाती है? जाती है ना। तो प्रोलिफरेटिव वो जीन्स होते हैं जो सेल्स को डिवीजन पे मजबूर करते हैं, और कंट्रोलिंग वो जीन्स होते हैं जैसा कि आपकी गाड़ी में ब्रेक है, मोटरसाइकिल में ब्रेक है, गाड़ी में ब्रेक है, तो जब आप स्पीड मारते हैं तो जब ब्रेक लगाने की जगह आती है तो आप एक्सीलेटर को छोड़ते हो। तो एक्सीलेटर को छोड़ते हो तो फिर किस चीज पे पाँव या हाथ पाँव रखते हो? किस चीज पे? ब्रेक पे। तो जब ब्रेक पे हाथ पाँव रखते हैं आप तो गाड़ी रुक जाती है, आहिस्ता हो जाती है। तो इसी तरह कंट्रोलिंग जीन्स इस डिवीजन को फिर रुकती है ताकि ऐसा ना हो कि सेल्स की तादाद और बढ़ती जाए और टिश्यू बिल्कुल खराब हो जाए। तो बॉडी में कंट्रोलिंग जीन्स और प्रोलिफरेटिव जीन्स मौजूद होते हैं। ये जो जीन्स है दोस्तों, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, डिटेल में अगर जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको सिर्फ हिंट देना
था कि किस तरह हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होता है और कंट्रोल होता है। तो कंट्रोलिंग जीन्स और प्रोलिफरेटिव जीन्स मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। देखिए जब ये ग्रीन वाला जीन एक्टिवेट हो जाएगा तो वो इस जीन को सप्रेस करता है कि भाई आप बस करो, एक्सेलेरेटर से पाँव हटाओ, गाड़ी बहुत तेज हो गई, ठीक है। तो जब ब्रेक मार देते हैं आप और उस जगह से चले जाते हैं तो फिर अगर जरूरत पड़ी तो एक्सीलेटर वाला जीन्स फिर एक्टिवेट होते हैं और इसको चुप करते हैं कि आप अभी चुप हो जाए, ब्रेक से पाँव हटाओ, मैंने थोड़ी स्पीड लगानी है, तो डिवीजन होती है। तो इस तरह से कंट्रोलिंग और प्रोलिफरेटिव जीन्स होते हैं और ये उस मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं रीजनरेशन को। देखें अगर कभी भी यहाँ पर रीजनरेशन की जरूरत पड़ी तो कौन से जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे? प्रोलिफरेटिव जीन्स। जब रीजनरेशन हो गई, टिश्यू मुकम्मल हो गई, तो कौन से जीन्स एक्टिवेट होंगे? कंट्रोलिंग जीन्स, और ये इनको सप्रेस करेंगे कि बस आपने अभी और कुछ नहीं करना। तो मेरे ख्याल से आप इन सेल्स और इन जीन्स के बारे में समझ गए होंगे। कौन से जानदार है दुनिया में, कौन से जानदार है? मैंने लिखा है कि बहुत से जानदार, सारे जानदारों में रीजनरेशन मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें हम आंखों से देखते हैं कि इनमें रीजनरेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स आपको देने होंगे रीजनरेशन के प्रोसेस के। फॉर एग्जांपल कौन कौन से जानदार जिनमें फुल रीजनरेशन की पावर को देखा गया है? फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है, एकाइनोडर्म्स में होता है, एकाइनोडर्म्स में क्या होता है? रीजनरेशन होता है। हाइड्रा में होता है दोस्तों, हाइड्रा, ठीक है। ये बहुत कुछ मैमल्स है उनमें भी होता है, मैमल्स। एकाइनोडर्म्स में जो हमारे पास आते हैं, स्टारफिश जो है सबसे पहले, स्टारफिश सबसे पहले साइंसदान ने, सबसे पहले साइंटिस्ट ने स्टारफिश में, इस बात को आप याद रखिए कि सबसे पहले रीजनरेशन किस जानदार में देखा गया था। अगर आपसे कोई पूछे तो स्टारफिश में सबसे पहले साइंटिस्ट ने नोट किया था कि हमने ऐसा किया कि स्टारफिश, ये साइंटिस्ट कहता है कि हमने स्टारफिश को इस तरह किया कि हमने स्टारफिश की जो विंग्स हैं, इन सब विंग्स को काट दिए और सेपरेट सेपरेट रख दिए, ठीक है। तो ये एक और दूसरा और तीसरा, तो हमने कुछ वक्त के बाद जब देखा तो हर एक हिस्से से एक नया नया स्टारफिश बन गया था। तो इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। तो ये था दोस्तों कुछ बातें रीजनरेशन के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे कि रीजनरेशन का प्रोसेस किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो आपने कहना है कि दिस प्रोसेस अकर्स थ्रू माइटोसिस ऑफ द सेल्स। नया सेल डिवीजन होता है और उसी तरह की सेल्स दोबारा बनाता है। तो दोस्तों ये था रीजनरेशन के बारे में। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो उसमें कुछ नेचुरल मेथड्स है और कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो मजीद लेक्चर्स के लिए हमारे साथ रहेगा। आपसे गुजारिश है अगर लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें ताकि मैं आप लोगों की डिमांड के मुताबिक चलता रहूँ और आपसे मुखातिब होता रहूँ, आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करता रहूँ। थैंक यू।